मैंने भी पढ़ा है, इट इज़ बैलिस्टिक मिसाइल जो कि बहुत सारे वॉर मिसाइल्स को जो है वो थ्रो करने की कैपेसिटी रखता है। एंड ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट अग्नि 5 2021 में इनका एक टेस्ट हुआ था और अब जो है फाइनल इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इट्स ऑल टारगेट्स जो कि इन लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उसमें वो सक्सेसफुल हो चुका है। एंड वंस अगैन वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। हमें डरना चाहिए बिकॉज अग्नि 5 जो है वो चाइना और पाकिस्तान के किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट कर सकता है। इंडिया जो है मैंने आपको पहले बताया अपनी अपनी बोन स्ट्रॉन्ग कर रहा है और बोन स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने वाकई में किसी से लड़ना है, बट आपने अगले बंदे को बताना है कि भाई अगर हमसे लड़ना है तो सोच के लड़ना है। दुनिया को देखा जाए तो अब दुनिया के हालात कुछ ठीक नहीं है, तो इस लिहाज में तो उन्होंने काफी अच्छा किया, क्योंकि अगर फिलिस्तीन को देखा जाए यहाँ पे काफी जंग चल रही है, तो हो सकता है कभी भी जंग छिड़ सकती है। पाकिस्तान के पास मिसाइल्स हैं मगर पाकिस्तान के पास बस वो जो हैं वही हैं। इन्होंने कोई नई टेक्नीशियन या कोई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश ही नहीं की, मगर इंडिया जो नए नए टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं इस दुनिया में और खुद को इम्प्रूव कर रहा है कि मैं कोई चीज़ हूँ, मैं कोई चीज़ रखने वाले मुल्क हूँ, वो देखे तो दिन ब दिन खुद को आगे करता जा रहा है। सुना है कि जो हमारे रेडार सिस्टम है और जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, कहते हैं कि अभी वो पाकिस्तान ने सलाहियत अचीव नहीं की कि इस तरह के मिसाइल को वो रोक पाए। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है कि इतनी आसानी से और इतनी तेज़ी से उन्होंने इस तरह के मिसाइल डेवलप कर लिए। और अब तो हमारे डिफेंस एनालिस्ट हैं और जो हमारे डिफेंस के माहिरीन हैं, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि भाई अब ये जो इतनी बड़ी मुसीबत हमारे सर के ऊपर आ पड़ी है, इसका राह हल वो कैसे ढूंढने। ख़त्म हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एटम बम दोनों देशों ने बना रखा है। क्या एक दूसरे को क्या कत्ल करना चाहते हैं, ये मारना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि मैं और सना यहाँ पे जिंदा ना रहें। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, हमें जीने दो, हर इंसान को जीने का हक है। खड़े हुए हैं जब से पाकिस्तान बना है, इंडिया बना है, यही सुन रहे हैं कि भाई कब एक दूसरे की वो कहता है ना, ये एक दूसरे के ममालिक पे कब्जा करेंगे, कब पाकिस्तान एटम बम मारेगा, कब इंडिया एटम बम मारेगा। यही सुनते आ रहे होते हैं व्लॉग्स में कि जी इंडिया ने बम मार दिया तो पाकिस्तान का कौन कौन सा हिस्सा मुतासिर होगा, अगर पाकिस्तान ने एटम बम मार दिया तो इंडिया का कौन सा ऐसा पार्ट होगा जहाँ पे वो गिरेगा। और भाई बस कर दो ये सब। हेलो फ्रेंड्स, भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है, जिसकी रेंज 6000 किलोमीटर बताई जा रही है, जो कि चाइना से लेकर पूरे अफगानिस्तान तक मार कर सकती है, जिससे चाइना और पाकिस्तान घबराए हुए हैं। पाकिस्तान में तो हलचल ही मच गई है। इसी पर है पाकिस्तान से वीडियो, देखते हैं पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन होता है। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो सना अमजद का वीडियो है। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेक करें। तो दोस्तों चलते हैं पाकिस्तान। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट। अच्छा आमना, हमारे हमसाए मुल्क भारत से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इंडिया ने अग्नि 5 के नाम से अपना एक मिसाइल कामयाबी के साथ टेस्ट कर लिया है, जिसकी रेंज है 6000 किलोमीटर। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की इस अचीवमेंट पर आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी दैट अग्नि 5 के बारे में मैंने भी पढ़ा है। इट इज़ बैलिस्टिक मिसाइल जो कि बहुत सारे वॉर मिसाइल्स को जो है वो थ्रो करने की कैपेसिटी रखता है। एंड ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट अग्नि 5 2021 में इनका एक टेस्ट हुआ था और अब जो है फाइनल इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इट्स ऑल टारगेट्स जो कि इन लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उसमें वो सक्सेसफुल हो चुका है। एंड वंस अगैन वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन। हमें डरना चाहिए बिकॉज अग्नि 5 जो है वो चाइना और पाकिस्तान के किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट कर सकता है और बहुत बुरे तरीके से कर सकता है। और अग्नि 5 इटसेल्फ इज़ अ वॉर मिसाइल, तो थोड़ा सा डरना हमें चाहिए, लेकिन बात तो सही है। खैर इंडिया इज़ नॉट दैट बैड कि वो हम पर जो है चला दे मिसाइल। वो सिर्फ जो है वो इट इज़ जस्ट मेकिंग इट्स बोन स्ट्रॉन्ग एज फॉर आई थिंक। तो यस, इंडिया जो है वो अचीव करता जा रहा है, हम बस सुनते जा रहे हैं और अप्रिशिएट करते जा रहे हैं। अच्छा आमना, हम देख रहे हैं इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पर बहुत ज्यादा काम कर रहा ऐसे लोग है। आए दिन पाकिस्तान में इंडिया के बहुत कम डिफेंस देखने को सेक्टर मिलते से हैं कोई भाई। ना कोई खबर निकल कर सामने आती है कि इंडिया कभी ब्रह्मोस मिसाइल रशिया के साथ मिलकर बना रहा है। अग्नि ठाक 5 knowledge की है भाई हम इसको। बात करें तो देखें तो जिस तरह से बहरी जंगे बेड़े जो है इंडिया तैयार कर रहा है,
क्या कहना चाहेंगी? इंडिया की तो किसी मुल्क के साथ ऐसा सच कोई दुश्मनी भी नहीं है सिवाय चाइना और पाकिस्तान के, बाकी तो सारे इंडिया के दोस्त हैं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चाइना और इंडिया को अब थोड़ा सा डरना चाहिए, क्योंकि इंडिया जिस तरह अपने डिफेंस सेक्टर पर काम कर रहा है, क्या वजह है इंडिया को इतना ज़्यादा खतरा लाहक है? खतरे की बात नहीं है। इंडिया जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, अपनी अपनी बोन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और बोन स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने वाकई में किसी से लड़ना है, बट आपने अगले बंदे को बताना है कि भाई अगर हमसे लड़ना है तो सोच के लड़ना है। अच्छा, तो ये चीज़ है मेरे ख्याल में बेसिकली, जो इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम पर इस तरह से काम करता है या फिर अपने आप को इस तरह से डिफेंस पे स्ट्रॉन्ग करता है, वो इस वजह से करता है कि जो इंडिया से पंगा ले वो सोच समझ के ले। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ये चीज़ है। फिर तो न्यूक्लियर पावर तो पाकिस्तान के पास भी है। हाँ, न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के पास है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें पाकिस्तान अपने स्टैंड को जस्टिफाई नहीं कर सका। जिसके अंदर एक चीज़ आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि न्यूक्लियर पावर है। उसके अलावा PIA में एक टाइम था कि हम लोग बहुत खुद कफील और बहुत ज़्यादा एक्सेल करते थे अपने एयरवेज में, एविएशन में, लेकिन अब आप खुद जानती है कि PIA का हाल इतना खस्ता है कि तरस खा जाते हैं लोग। फिर उसके बाद रेलवेज़ की बात करें तो पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम एक टाइम था कि लोग जो थे पाकिस्तान उस की हालत चीज को खस्ता है। आइडियलाइज करते थे, बट नाउ आपके सामने है कि रेलवेज का क्या निजाम है। तो ये अगर हम पाकिस्तान की तरफ आए और पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर की तरफ आए तो इसमें बहुत सारे सवालिया निशान हैं और बहुत सारी मिसालें हमें मिलेंगी जो हम लोग हिस्ट्री में एक टाइम पे एक चीज़ अचीव कर चुके थे लेकिन हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए, और हमारी अपनी जो है वो नेग्लिजेंसीज जो है वो हमें जो है शर्मिंदा करती हैं, हर दफ़ा करती हैं। ठीक है, हमने उनकी 10 साला अनथक मेहनत देखी है। ठीक है, और अनथक मेहनत का नतीजा ये है कि इंडिया को अब कोई आंखें दिखा नहीं सकता, फिर वो चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, सही या बात है। चाहे जो भी हो। पाकिस्तान को तो अब हम नाम लेना या फिर पाकिस्तान के साथ हम कंपैरिजन करना हमने भी छोड़ दिया है। हम लोगों को क्योंकि चीज़ों का नो हाउ हो चुका है, लोग भी कंपैरिजन अब पाकिस्तान के साथ नहीं करते। पाकिस्तान के लोगों को भी अब पता चल चुका है काफ़ी हद तक कि इंडिया हैज़ गॉन अ फार वे, और अब हमारा कंपैरिजन नहीं बनता। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अगर दुनिया को देखा जाए तो अब दुनिया के हालात कुछ ठीक नहीं है, तो इस लिहाज में तो उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। क्योंकि अगर फ़लस्तीन को देखा जाए, यहाँ पे काफ़ी जंग चल रही है, तो हो सकता है कभी भी जंग छिड़ सकती है। पाकिस्तान के पास मिसाइल्स हैं, मगर पाकिस्तान के पास बस वो जो हैं वही हैं। इन्होंने कोई नई टेक्नीशियन या कोई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश ही नहीं की। मगर इंडिया जो नए नए टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं इस दुनिया में और खुद को इम्प्रूव कर रहा है कि मैं कोई चीज़ हूँ, मैं कोई चीज़ रखने वाले मुल्क हूँ, वो देखें तो दिन ब दिन खुद को आगे करता जा रहा है। और ना सिर्फ इंडिया अपने मुल्क में नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए नेक्स्ट वेपन सुपर इंट्रोड्यूस पावर करवा बनने रहा वाला है है, भारत। बल्कि पूरी दुनिया जो है वो इनसे इनकी डिमांड भी कर रही है। अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें, जो एक अरसा पहले मियां चन्नू के मकाम पर इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था, अब जो है वो दुनिया इसकी डिमांड कर रही है कि इंडिया और रशिया ने जो मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाया है, दुनिया डिमांड कर रही है कि आप हमें ब्रह्मोस मिसाइल दें। सऊदीया भी उनमें से एक मुल्क है। जी देखें तो पहले था अमेरिका, वो चीज़ें बनाता था और दूसरे कंट्रीज उनसे डिमांड करते थे। अगर अब देखा जाए तो उनके अमेरिका के बाद चाइना भी आया, चाइना के बाद अब ये भारत ऐसा मुल्क है जहाँ से लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारे पास चीज़ें आएँ। वो खुद को इतना डेवलप कर रहे हैं कि यार हमसे लोग चीज़ें खरीदें। साल काफ़ी मशहूर है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो पाकिस्तान में ये कहते हैं ना कि हमारे पास चीज़ें हैं, अगर चीज़ें हैं तो उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। क्योंकि जब आपके पास चीज़ें हैं और आपके पास अगर पैसे हो, आपके पास पर्स में हो, किसी को क्या पता आपके पास हैं कि नहीं है। क्योंकि आपके पास जब चीज़ें हैं, आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो कि हमारे पास चीज़ें हैं, तो ही लोग मानेंगे ना। जब आप दिखाओगे नहीं तो फिर क्या पाकिस्तान तो फ़ायदा। कुछ है ही नहीं भाई, दिखाएगा हमारा क्या मुल्क देखें, देखा जाए तो हमारे मुल्क को सिर्फ कुछ साल ही चाहिए बेस्ट बनने के लिए। क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़राए हैं ऐसे कि हम मुल्क को बेस्ट बना सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास मादनियात भी है, हमारे पास के हुनर भी है, हर चीज़ है हमारे पास। जो कि अगर देखा जाए सबसे बड़े हमारे पास नौजवान है जो कि हमारे मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर हमारे मुल्क के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। हमारे मुल्क में सिर्फ करप्शन की जा रही है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क आजकल डिफेंस सिस्टम में भी खुद को नीचे लेकर जा रहा है। क्योंकि देखा जाए बस पहले गजनी की जो इन्होंने मिसाइल वगैरह ये लॉन्च किए थे, उसके बाद आप देखें तो कोई मिसाइल, कोई चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। अब ये भी तो देखें ना कि पाकिस्तान की अवाम को क्या चाहिए। अवाम को मिसाइल चाहिए या फिर रोटी चाहिए? देखिए, मिसाइल चाहिए या रोटी चाहिए, इन बात को आप ज़रा इसी बात को देख लें। अब फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, उनके पास कुछ नहीं है ना, मिसाइल नहीं है तो उनके पास रोटी भी नहीं है। अगर उनके पास मिसाइल होते तो उनके पास रोटी भी होती ना। वो खुद को
जो खुद को डिफेंस कर सकता है, खुद को साबित कर सकता है, तो ही वो रोटी खा सकता है इस दुनिया में। जो खुद को साबित नहीं कर सकता, दूसरे आगे उन पे हुक्मरानी कर देते हैं। फिर पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तुम्हारे गांव में चनूने काट। वो तो कुछ नहीं अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जानिब अगर हम बात करें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी इसीलिए आज सेफ है, और हमारी आर्मी, क्योंकि एक तो हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है और दूसरा शायद हम न्यूक्लियर पावर है। जी बिल्कुल, हम न्यूक्लियर पावर हैं और हमारी आर्मी भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो अगर देखिए, हम तो स्टूडेंट्स हैं, हमने माशाल्लाह काफ़ी किताबें वगैरह पढ़ी हैं और इनके हिस्ट्रीज काफ़ी पढ़ी हैं। देखा जाए तो हमारी आर्मी जितनी भी है स्टार्ट से इंडिया से बिल्कुल ये बात नीचे सही है। स्टार्ट से ही हम ये मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें, तो उनमें ये बात साबित होती है कि हमारी आर्मी उनसे नीचे आ रही है। वो कैसे, ऐसा क्या पढ़ लिया आपने? देखें, इनमें बहुत सारी जंगें हुई ना, तो ज़्यादातर नुकसान भी हमारी आर्मी का हुआ। हमारे आदमी ज़्यादातर यानी शहीद हुए, ज़्यादातर मुल्क हमारे का ही नुकसान हुआ, उनका नहीं हुआ। लेकिन आप इंडियन हिस्ट्री पढ़कर जो है पाकिस्तान की तारीख को गलत कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की तारीख गलत नहीं है, हमने पाक स्टडी पढ़ी है, बिल्कुल सही है। हमने 1947 की जंग की या आलमी जंग हुई, जितनी भी जंगें हुए, हमारे माशाल्लाह शोहदा ने काफ़ी कुर्बानियाँ अता की हैं। हमारे आज अगर देखा 70 की जंग हुई, 65 की जंग हुई। देखें, अगर इस बात को देखें, अगर हम आज माशाल्लाह सुकून से रह रहे हैं, अपने मुल्क में इबादत कर रहे हैं, हमारी आर्मी की वजह से है। हम देखें, अगर हम कहते हैं हमारी आर्मी करप्ट है, ये है वो है, यार अगर कुछ लोग करप्ट हों भी सही, तो आप उसको देखो ना कि जो सारी रात एक मोर्चे पे ठहरा रहता है, खुद को जान की परवाह नहीं करता, तुम्हें हिफाजत दे रहा है। मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। यार मुझे तो यकीन करें, पहले तो समझ नहीं आई कि हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी को ना एक एक्सट्रीमिस्ट एंड एक इस तरह की उसकी पर्सनालिटी को शो किया जाता था जैसे उससे ना हिंदू मुस्लिम तनाज़े के अलावा वो कुछ कर ही नहीं हुआ था। लेकिन दिन ब दिन जो हम देख रहे हैं ना, उस इंडिया की तरफ से जो नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, तो मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि यार क्या चीज़ हमें सुनने को मिलती थी और क्या चीज़ जो है ना आए रोज़ हमें जो है ना देखने को मिल रही है। तो ये बहुत ही अप्रिशिएटिंग है। मैं तो इस उनकी जो अग्नि 5 मिसाइल को देख के, आज मैं वो न्यूज़ में भी देख रहा था, तो मैं तो बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ ये देख के, क्योंकि ये आप जानती हैं कि ये मिसाइल ऐसा है कि अब पाकिस्तान को अपने डिफेंस की का सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो आपका रडार सिस्टम है या आपका डिफेंस सिस्टम है, बाकी जो इंडिया की बने हुए मिसाइल हैं, वो पाकिस्तान आर्मी उससे अच्छी तरह आगाह है और हमारा जो डिफेंसिव सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो है ना डिज़ाइन किया गया है। बट इसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई है, दैट इज़ वेरी अमेजिंग। और सुना है कि जो हमारे रेडार सिस्टम है और जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, कहते हैं कि अभी वो पाकिस्तान ने सलाहियत अचीव नहीं की कि इस तरह के मिसाइल को वो रोक पाए। तो ये बड़ी हैरान कुन बात है कि इतनी आसानी से और इतनी तेज़ी से उन्होंने इस तरह के मिसाइल डेवलप कर लिए। और अब तो हमारे डिफेंस एनालिस्ट हैं और जो हमारे डिफेंस के माहिरीन हैं, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि भाई अब ये जो इतनी बड़ी मुसीबत हमारे सर के ऊपर आ पड़ी है, इसका राह हल वो कैसे ढूंढेंगे। आप इंडिया, अगर हम इस अग्नि 5 की बात करें तो इसमें MRV टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है और इस टेक्नोलॉजी के मज़ाइल अभी तक जो है सिर्फ रशिया, UK, USA और फ्रांस और चाइना के पास थे। अब इंडिया भी इसी ममालिक की फहरिस्त में जो है शामिल हो गया है। जी बिल्कुल, वहीं तो हमें तो अपने डिफेंस की फिक्र पड़ गई है इस वक्त। तो यकीनन जो हमारे डिफेंस एनालिस्ट होंगे और जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो इस चीज़ को यकीनन देख रही होगी और आने वाले टाइम में हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी तरह के जदीद मिसाइल ना सिर्फ वो लॉन्च करेंगे बल्कि एक तगड़ा जवाब देंगे इंडिया को इसके हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया अगर इस तरह के मिसाइल लॉन्च कर रहा है तो उसने अमेरिका पे अटैक तो नहीं करना। वो सारी चीज़ें जो है ना, वो पाकिस्तान अगर कोई चीज़ इस तरह की बनाता है तो इंडिया वुल्नरेबल हो जाता है कि भाई उनके कान खड़े हो जाते हैं कि भाई अब हमें देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के अगर इकदाम किए गए हैं तो यकीनन उनको खतरा महसूस होता है। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो हमारी मिलिट्री के लोग हैं, यकीनन उनको एक खतरा महसूस हुआ होगा और उसके तदारों के लिए वो क्या इकदाम करें हैं ये तो वक्त ही बताएगा और आने वाला टाइम ही बताएगा। मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए और अमन और मोहब्बत से आगे बढ़ना चाहिए। हमारी तो अपनी ख्वाहिश ही है, पब्लिक यही सोचती है, चाहे इंडिया की पब्लिक हो चाहे पाकिस्तान की पब्लिक हो, भाई वो डाले और इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखती। हमने लड़ी है ना, हमने 3-4 जंगें लड़ी हैं इंडिया से, क्या हासिल वसूल हुआ? उल्टा हम कितने साल पीछे चले गए।
शर्मिंदगी है यार, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। टेक्नोलॉजी में वो जो है ना नए नए इजादात कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें जो है ना वो डेवलप हो रही हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है देखी। और हम खड़े हैं कि भाई फलाना कब एटम बम मारेगा, फलाना कैसे मिसाइल को लॉन्च करेगा। यार ये ख़त्म होने चाहिए। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पाकिस्तान की आवाम को मजाइल से ज्यादा ना रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरियों में ज्यादा इंटरेस्ट है। ख़त्म हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एटम बम दोनों देशों ने बना रखा है। क्या एक दूसरे को क्या कत्ल करना चाहते हैं, ये मारना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि मैं और सना यहाँ पे जिंदा ना रहे। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, हमें जीने दो, हर इंसान को जीने का हक है। तो मैं यही कहूँगा कि एक दूसरे से ट्रेड रखें, अच्छे रिलेशंस कायम करें, प्रोग्रेसिव सोच रखें, बजाय इसके कि ये पटाखे और इन चीज़ों में अपना टाइम का जो है ना ज़िया करें। खड़े बगैर लड़े खड़े हुए हैं जब से पाकिस्तान बना, इंडिया बना, यही सुन रहे हैं कि भाई कब एक दूसरे की वो कहता ना ये एक दूसरे के ममालिक पे कब्जा करेंगे, कब पाकिस्तान एटम बम मारेगा, कब इंडिया एटम बम मारेगा। यही सुनते आ रहे होते हैं व्लॉग्स में कि जी इंडिया ने बम मार दिया तो पाकिस्तान का कौन कौन सा हिस्सा मुतासिर होगा, अगर पाकिस्तान ने एटम बम मार दिया तो इंडिया का कौन सा ऐसा पार्ट होगा जहाँ पे वो गिरेगा। ओ भाई बस कर दो ये सब चीज़ें, खुदा का खौफ करो, आगे बढ़ो। दुनिया बढ़ रही है दिन ब दिन आगे, लोगों के पास खाने को नहीं है, ठीक है ना, लोगों के पास रोटी नहीं है, लोगों के पास ना कपड़े हैं, ना पहनने के लिए कपड़े हैं, ना मकान है। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तानी कितना घबराए हुए हैं। एक मोहतरमा तो अग्नि 5 के बारे में अच्छे से जानती है कि अग्नि 5 क्या क्या कर सकती है। तो पाकिस्तानियों, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि भाई आप भी कुछ बना लो यार, कि दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाते रहोगे हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए। एक दिवाली का एटम बम बना लिया है, उसी का ही गुणगान करते रहते हो यार। वो भी पता नहीं एटम बम है या फुस बम है। एटम बम के अलावा भी बहुत कुछ होता है जो आप लोगों के बस का तो है नहीं, क्योंकि आप लोगों के पास दिमाग नाम की तो कोई चीज़ रही नहीं। और जैसा कि आप लोग बोल रहे हो पाकिस्तान और चीन को डरना चाहिए, तो पाकिस्तान तो पहले से ही डरा हुआ है, अब तो चीन भी डरने लगा है भाई। आप लोग तो मिसाइल्स का मत सोचो, आप लोग पहले पाकिस्तान की जनता के लिए आटे का सोचो। पाकिस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं, उनके पास खाने को आटा तक नहीं। इतनी बुरी हालत कर रखी है पाकिस्तान में लोगों की। तो आप लोग तो ऐसे ही जलते रहो इंडिया की तरक्की से, हमें भी बहुत सुकून मिलता है। दोस्तों, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।